क्या कहेंगे आज बागेश्वर धाम सरकार से मिलने के लिए आए दर्शन के लिए? देखिए, ये तो दुर्लभ होता है, किसी महापुरुष का आशीर्वाद लेना, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होती है। जो एक इंसान रूप में भी आज पूरी दुनिया के दिल में वास करना, और ये साधारण पुरुष तो है नहीं, साधारण इंसान तो है नहीं, एक भगवान का स्वरूप है जो हम लोगों के हमेशा आशीर्वाद देकर और हमें बड़ा करते हैं। तो ये हमारे लिए नहीं, बल्कि मुझे लगता है हिंदुस्तान के हर उस नागरिक के लिए जो सनातन धर्म से है, उसके लिए तो ये एक वरदान ही है बाबा, जो कि हमारे मन की बात को जान जाते हैं। क्योंकि मैं मिला अभी बाबा से और बड़ा सुखद महसूस किया खुद को। और एक गाना मैंने बाबा के लिए गाया था, सनातन के लिए गाया था। एक मेरी सिनेमा आ रही है रंग दे बसंती, उसी के लिए गाया था। तो मेरी इच्छा थी कि बाबा के हाथों से ही उसका ओपनिंग हो, और आज सौभाग्य प्राप्त हो रहा है हम लोगों को। तो रोशन जी जो कि SRK कंपनी के मालिक हैं, शर्मिला जी, हमारे डायरेक्टर हिमांशु सिंह जी, हमारी जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस हैं, सब लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद के साथ इस गाने को बड़ा किया है। तो सबको बस बाबा के आशीर्वाद मिले, और मैं दो चाहता लाइन हूँ सुनाना चाहेंगे क्या दर्शकों को जो आपने कि राम जी की जय, हनुमान जी की जय, राम जी की जय, हनुमान जी की जय। यही गाना है जो कि हम लोग को मिलने के रिलीज बाद करना। कैसा भाव आपके मन में आया? मतलब उसके पहले क्या सोचा था? जब मिलने के पहले आप जुड़े नहीं थे बागेश्वर धाम से, आज मिले हैं, क्या लगा? देखिए, बाबा को तो मैं देख बहुत दिन से रहा हूँ, फॉलो बहुत दिन से करता हूँ, बट मिला नहीं कभी मैं। और मैं जब तक किसी से मिलता नहीं, उसके लिए विचारधारा नहीं देता कुछ। और बाबा से मिलने के बाद एक चीज़ है कि हाँ, बाबा मन की बात जानते हैं, क्योंकि मैं देखा, और मेरे से बिना पूछे ही, मेरे बिना कोई क्वेश्चन के ही बाबा ने हर चीज़ बताई हो मेरी, जिस प्रॉब्लम से मैं जूझ रहा हूँ। तो उनका एक ही क्या नाम था कि बेटा, प्रॉब्लम जीवन में होती है, और तुम जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो वो मुझे पता है, तुम्हारा जो भी केस का है, बट तुम सच्चे हो तो तुम्हें जीत मिलेगी। क्योंकि देखो, कोई भी आदमी किसी को तबाह उतनी देर तक कर सकता है जितना देर वो होता है, और तुम्हारे पीछे भगवान का वरदान है। तुम जिस परवेश से आए हो, चीज़ें हैं तुम्हारी, गरीबी को फेस करके चीज़ें हुई है तुम्हारी, तो कोई आपको परेशान कर सकता है, हरा नहीं सकता। तो ठीक है, चीज़ें सुधर जाएगी, और हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। मन और की बाबा बात ने जानने के साथ साथ वो उनकी एक मांग भी है, मंच पे मांग करते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हमें कागज में नहीं, दिलों में हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, आपके भी लाखों फॉलोवर्स एक हैं। कलाकार होने के नाते मेरे लिए हर वो धर्म सक्रिय होता है, हर वो मजहब मेरे लिए सक्रिय है। लेकिन हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं, तो हम भी, और हम ही नहीं बल्कि हर वो हिंदू चाहता है कि हिंदू राष्ट्र हो और लोगों का विकास हो। राष्ट्र देखिए हिंदूवाद से नहीं होगा, हमारे अंदर राम को मानने की ज़रूरत नहीं है, जानने की ज़रूरत है। और किसी भी महापुरुष से हो, या कोई ज्ञानी पुरुष हो, या भगवान हो, भगवान को मानने की ज़रूरत नहीं है, भगवान को जानने की ज़रूरत है। क्योंकि हम जान जाएंगे तो हम अपने आप मान लेंगे कि हाँ, क्योंकि भगवान वैसे बने नहीं। तो मुझे लगता है कि मानता है हर आदमी कि हाँ भगवान प्रणाम प्रणाम, नहीं, उनको जानिए, उनके विचारधारा पे चलने की ज़रूरत है हम सबको। क्योंकि भगवान राम एक साधारण पुरुष बन के पैदा हुए थे, एक राम बन के पैदा हुए थे, लेकिन जब उन्होंने कर्म किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हुए। राम बाद में आता है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री पहले आता है। उसका रीज़न क्या है? वो कर्म है। तो उन्होंने बताया कि मर्यादा में रह के पुरुषों में उत्तम अब तब बन सकते हैं जब मर्यादा के साथ चीज़ों को लेकर चलेंगे, और भगवान राम ने यही किया। और उनको पूजने वाले आज पुजाने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर किसी के प्रति मानना नहीं है, जानना है। और मैं कोशिश हमेशा करता हूँ, और बाबा को हमेशा फॉलो करता हूँ, इनकी बातों को सुनता हूँ। तो इनके जो प्रवचन होते हैं उनमें एक रस होता है, लोगों को रिझाने का भी, लोगों को संदेश देने का भी। तो एक तरीका जो आपका है वो बड़ा, उससे आपको दुनिया को जोड़ता है। सिर्फ प्रवचन से दुनिया नहीं जुड़ती है, हंसी मस्ती मजाक सारी चीज़ें जो होती है ना, वो लोगों को कहीं ना कहीं संतुष्ट किए, हम भाई प्रवचन के साथ साथ अपने आप को इंजॉय भी कर रहे हैं, और एक संदेश भी दुनिया को जा रहा है। तो वो बहुत मायने रखता है आपके जीवन में। और कोई भी आदमी अगर दो शब्द बोलता है ना, तो स्वर ही ईश्वर होता है। और मुझे लगता है कि इनके स्वर में एक ऐसा ईश्वर बसा है जो दुनिया को अपना बना लिया है। और मैं क्या बाबा के लिए बोल सकता हूँ? मैं बाबा के लिए यही बोलूँगा कि बाबा, ऐसे ही लोगों का आशीर्वाद और प्यार में आप हमेशा रहिए, और लोगों का भला करते रहिए, ताकि हर आदमी सनातन का गुण गाता रहे, और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद आजीवन दुनिया को मिलता रहे। 22 जनवरी को रामलला
मंदिर में विराजमान होने मेरी तरफ से जितने भी हिंदू भाई हैं, जितने भी सनातन हैं के लोग हैं, सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। कोशिश हम सबकी रहेगी कि हम भी रामलला के दर्शन करें। और भीड़ तो बहुत हो गई और हम लोग जहाँ जाते हैं तो वहाँ भी हम लोग को भी प्रॉब्लम होती है। तो 22 तो नहीं, बल्कि मुझे लगता है कि हम बाद में जाएंगे, क्योंकि वो वक्त नहीं है हमारे लिए। क्योंकि हम उस समय जाएंगे तो शायद प्रॉब्लम हमें झेलना पड़ेगा और व्यवस्था बिगड़ने लगती है। इसलिए हम बाद में जाएंगे। हम उस दिन तो नहीं, संभव है ही नहीं। इसलिए हम बाद में जाएंगे, क्योंकि भगवान को हम जानते हैं। मानना तो अपने आप जुबान से निकल जाता है, लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं और हमें जानना है भगवान को, तभी शायद हम भगवान को मान पाएंगे। क्योंकि उनके अगर चरणों कमलों पे चलना है, हमें उनके विचारधारा पे चलना है, तो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। किसी रास्ते पे चलने के लिए उस रास्ते के बारे में पता करना ज़रूरी है कि वो रास्ता कितना कैपेबल है हमारे जीवन के लिए, वो रास्ता कितना कठिन है। तो हमारे पास व्यवस्था रहने के बाद भी हम अपने आप को जीवन को सुख में नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि अगर सुख में लेकर जाएंगे तो आप इतिहास नहीं बनाएंगे। जो दुख के रास्ते होते हैं वही आपको इतिहास की तरफ लेके जाते हैं। कांटे में ही फूल खिलता है, तो कोई भी दुनिया का बेहतर फूल कांटों में खिलता है, और उसी में से एक फूल बाबा है, जो कि पूरी दुनिया का ये है, वो है, दुनिया है, जहान है। तो परीक्षा कोई भी आदमी किसी का लेता है ना, तो वो मूर्ख है। आप जानिए, उसके बाद परीक्षा लीजिए। कई हुई बातों पर किसी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। तो ये जीवन है और चलता रहेगा। इसीलिए हम भी भगवान राम को जानने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि जानकर उनको हमेशा, वो तो हमारे हृदय में है। और आज राम है तब हम हैं, और सनातन है तब हम हैं, क्योंकि भगवान का दिया हुआ वरदान हमें मिला है। और ये हमारे लिए बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य का तन बहुत भाग्य से मिलता है। हमने कोई अच्छी कर्म की होगी तब जाके हमें मनुष्य का तन मिला है, और इस तन में आकर अगर हम बेहतर नहीं कर रहे हैं तो ये हमारे इस जीवन में आने का कोई मतलब नहीं है। तो इस जीवन में आने का इंसान को, हर इंसान का एक मतलब होना चाहिए, एक लक्ष्य होना चाहिए कि इसी मनुष्य के तन में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। तो बड़े भाग मनुष्य तन पावा। भगवान जब भी मनुष्य के तन में आए तो उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहला गए। हमें भी वो मनुष्य का तन भाग्य से मिला है, सौभाग्य से मिला है। तो हमें भी कुछ ऐसा बेहतर करना चाहिए जिससे हमारा भी जीवन सार्थक हो जाए। थैंक यू सो मच।